हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जब भी आप किसी एथनिक वेयर को स्टाइल करेंगे या फिर किसी वेस्टर्न वेयर को स्टाइल करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, होता क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो किसी भी फंक्शन के लिए, चाहे वो किसी उनकी फ्रेंड की शादी हो या उनके किसी रिलेटिव की शादी हो, वो हर बार कुछ ना कुछ न्यू परचेज कर लेते हैं। मैं आपको सच में बताऊं तो आपको हर बार न्यू चीज़ परचेज करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी कहीं आपको कोई चीज़ अगर पसंद आती है तो सिर्फ उसको इसलिए ना खरीदें कि वो आपको पसंद है या आप पर अच्छी लगेगी। आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हो, आप उसको अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सके। मैं चीज़ें खरीदने से पहले सोच लेती हूँ कि हाँ, मैं इसको एक, दो या दो से ज़्यादा बार पहन भी सकती हूँ या फिर सिर्फ इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगी जो मैंने ये सोच के खरीदे हैं कि मैं इसको आगे कितने तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तरीके की चीज़ें खरीदें तो आप हैवी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। आई नो कि हैवी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, और जब हमारे घर में खुद घर के मेंबर्स की शादी होती है या खुद के घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हम बिल्कुल अलग लगने चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप अलग लगने के लिए हैवी चीज़ें खरीदें। आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मेकअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी और मेकअप दो ऐसी चीज़ हैं जो आपको, अगर आपने ड्रेस सेम भी पहना है, कुछ थोड़ा सा स्टाइल अलग करके और उसके साथ ज्वेलरी और मेकअप बहुत स्टाइलिश किया तो आप वैसे ही अलग लगेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि मैंने एक वाइट कलर की स्कर्ट खरीदी थी 2019 में। जब मैंने इस स्कर्ट को खरीदा था तो मैंने ये सोच के खरीदा था कि मैं इसको दिवाली पे पहनूंगी, बट मैं उस टाइम दिवाली पे नहीं पहन पाई। जब मैं इसको खरीद रही थी तो उसी टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि एक तो इसका कलर बहुत न्यूट्रल है जो कि है वाइट, ये किसी भी तरीके से मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको अलग अलग तरीके के ब्लाउजेस के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, अलग अलग दुपट्टे के कलर के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, मैं इसको कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो ऑप्शन अभी दिखाऊंगी कि मैंने उसको किस किस तरीके से स्टाइल किया है। तो सबसे पहली बात है, आपको दिमाग में रखना है कपड़े खरीदने से पहले कि आप उसको अलग अलग तरीके से स्टाइल कर भी सकते हैं या नहीं। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी चाहेंगे कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ कम से कम वो उतना वर्थ हो। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो दूसरा टिप है वो है ये कि जब भी आजकल जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, शादियों का भी सीज़न आता जाता रहता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो शादियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी साड़ियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। हैवी मेरे कहने का मतलब ये है जो सिप्पी सितारे वाली जो साड़ियाँ होती हैं उनमें। ज़रूरी होती है वो साड़ियाँ भी, और मेरे पास भी 2-3 साड़ियाँ हैं वैसी, लेकिन साथ के साथ आप ये भी अपने माइंड में रखिए कि आपको कुछ ऐसी साड़ियों में भी इन्वेस्ट करना है जिनका जो सीज़न होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं आता, या जिनका फैशन कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता, जो सदाबहार टाइप की होती हैं, जैसे कि बनारसी साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ। बनारसी सिल्क साड़ियों में भी बहुत अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हैं। इनमें क्या होता है कि इनके जो ब्लाउज पीस होते हैं वो ज़्यादातर प्लेन देखने को मिलते हैं, और जो इनके प्लेन ब्लाउज पीसेस होते हैं उनको आप अलग अलग तरीके से अलग अलग साड़ियों के साथ या स्कर्ट के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उसके भी एक दो ऑप्शन दिखाऊंगी। ये जो व्हाइट कलर का लहंगा मैंने पहना हुआ है, इसमें आप देखेंगे मैंने इसके साथ दो तरीके से स्टाइल किया हुआ है। पहले टाइम में मैंने इसको मैजेंटा कलर के ब्लाउज के साथ स्टाइल किया हुआ है। जो मैजेंटा कलर का ब्लाउज है ये मैंने एक बुटीक से अराउंड 2014 में सिलवाया था, और उस टाइम पे शायद इसके 1500 रुपीज़ मुझे लगे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था कि 1500 बहुत ज़्यादा है एक ब्लाउज के लिए, बट ये एक्चुअल में वर्थ है, क्योंकि मैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल करती हूँ। साइड बाय साइड आप दूसरी पिक में देखेंगे कि मैंने उसी व्हाइट स्कर्ट को एक रेड कलर के ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है। जो रेड कलर का ब्लाउज मैंने स्टाइल किया है वो मेरी एक बनारसी साड़ी का ब्लाउज है, जिसको मैंने इसके साथ स्टाइल किया, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। लोग सब मुझे बोल भी रहे थे कि इस लुक में तुम बिल्कुल बंगाली लग रही हो। ऑल्दो मैंने ये सोच के नहीं किया था, मैंने सिर्फ वैसे ही कर लिया था, मुझे बस कॉन्ट्रास्ट चाहिए था, तो मैंने इस तरीके का लुक क्रिएट किया। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप किसी एथनिक वेयर को स्टाइल करते हैं तो कोशिश कीजिए आप बहुत ज़्यादा ओवरडू ना करें, ना ही मेकअप में, ना ही ज्वेलरी में, और ना ही अपने आउटफिट में।
आपको थोड़ा बैलेंस करके रखना है चीज़ों को। अगर आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा सीक्वेंस है उसमें, कलर उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो आप कोशिश कीजिए उसके साथ ज्वेलरी और मेकअप थोड़ा सटल रखिए। और इफ़ आपका आउटफिट बहुत हल्का है, देखने में रिच लगता है लेकिन उसका कपड़ा बहुत हल्का है, या सिल्क में आपने कुछ पहना है, या फिर आपने कोई भी ऐसा मटेरियल पहना है जो एक्चुअल में देखने में थोड़ा हैवी लगता है, बट वो मतलब उसका जो लुक है वो हैवी है लेकिन वो एक्चुअल पहनने में हैवी नहीं, तो उसके साथ आप ज्वेलरी और मेकअप को थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आप भी बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लेते हैं। उनका जो आउटफिट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी एंड ब्राइट होता है, फिर वो ऊपर से मेकअप भी बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं, ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा हैवी पहन लेते हैं, वो इयररिंग्स, नेक पीस, मांग टीका सब कुछ ही लगा लेते हैं, तो वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए। अगर आप इयररिंग्स और मांग टीका लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप नेक को बिल्कुल प्लेन रखें, आप कुछ भी ना पहने। और मैं यहाँ पर एक और टिप ऐड करना चाहूँगी, जब भी आप ज्वेलरी में इयररिंग्स और मांग टीका लगा रहे हैं और आप नेक पीस को अवॉइड कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप ब्लाउज या जो भी आप पहन रहे हैं वो थोड़ा सा हाई नेक हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको कुछ पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो यहाँ से बहुत ज्यादा खाली खाली भी नहीं लगेगा। अगर आपका ब्लाउज पीस है, थोड़ा उसका गला बड़ा है, तो आप एक सिंपल प्लेन चैन पहन सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं खाली खाली है तो। अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा ओके लगता है। और अगर आप गले में कुछ पहन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इयररिंग्स बहुत छोटे या फिर ना ही पहने तो भी चले। अब बात शुरू करते हैं वेस्टर्न वेयर की। तो सबसे पहले टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो है ये कि अगर आप टाइट फिटेड की जीन्स पहनते हैं, स्किनी जीन्स पहनते हैं, तो ऊपर आप टाइट फिटेड के टॉप वगैरह पहनना अवॉइड कीजिए। आपको ऊपर लूज टॉप पहनने हैं, और इफ आप ऊपर की तरफ टाइट फिटेड के टॉप पहनते हैं तो कोशिश कीजिए आप जीन्स को थोड़ा लूज रखें। लाइक आप उसमें मॉम जीन्स पहन सकते हैं, हाई वेस्टेड जीन्स में आप पेपर बैग जीन्स पहन सकते हैं, राइट, और फ्लेयर जीन्स पहन सकते हैं, तो ओवरऑल जो लुक होगा वो बहुत ज़्यादा शीक होगा। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो है ड्रेसेस के ऊपर। इफ़ अगर आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनने में कंफर्टेबल हैं तो कोशिश कीजिए वो ऊपर से ज़्यादा रिवीलिंग ना हो, मतलब कि उसकी स्लीव्स हो या उनमें कोई भी डिज़ाइन हो स्लीव्स का, वो स्ट्रैपी ना हो या बिल्कुल ही ऑफ शोल्डर ना हो। और अगर आप लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हैं या नी से नीचे तक की ड्रेसेस पहनते हैं तो आप ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रैपी या रिवीलिंग ड्रेस को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर से भी स्ट्रैपी ड्रेस खरीद लेंगे या नीचे से भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी तो वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग लगेगी और साइड बाई साइड वो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी नहीं लगती है, वो थोड़ा सा चीप लुक देती है। तो कोशिश कीजिए अगर आप नी से नीचे तक की ड्रेस पहन रहे हैं तो आप उसमें स्ट्रैपी ड्रेसेस चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नी से ऊपर तक की ड्रेस पहन रहे हैं तो कोशिश कीजिए वो फुल स्लीव हो या उसमें कोई भी ड्रामेटिकल स्लीव। इसके बाद नेक्स्ट टिप जो है वो भी हल्की फुल्की ज्वेलरी से ही मिलती जुलती है। अगर आप वेस्टर्न वेयर पहन रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी ज्वेलरी को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी आप ओवरडू नहीं कर सकते ज्वेलरी के साथ, या ज्वेलरी आप बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते। अगर आपने वॉच पहनी है तो वॉच के साथ आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा चंकी ब्रेसलेट्स दूसरे हाथ में ना पहने, उसके साथ आप स्टाइल कर सकते हैं, मतलब वॉच के साथ आप ब्रेसलेट स्टाइल कर सकते हैं। आपने इयररिंग्स पहने हैं तो कोशिश कीजिए आप नेक पीस वगैरह ना पहने, और अगर आपने नेक में कोई भी चेन वगैरह डाली है तो कोशिश कीजिए आप इयररिंग्स ना पहने। मैं आपको बताती हूँ स्टाइल करने की कुछ बेसिक टिप्स। लाइक आपने अगर कोई हाई नेक पहना है तो आप उसके साथ चैन पहनिए, या कोई भी आप गले में कोई भी नेक पीस पहन सकते हैं। और अगर आपने वी शेप का कोई भी टॉप पहना है तब भी आप गले में कोई भी नेक पीस पहन सकते हैं। इफ़ आपने कोई भी ऐसा टॉप पहना है जो बहुत ज़्यादा खुद ही देखने में बहुत स्टाइलिश है, उसकी स्लीव्स बहुत स्टाइलिश हैं, तो आप अवॉइड कीजिए गले में कुछ भी पहनना, तब आप इयररिंग्स पहन सकते हैं। क्योंकि जो अट्रैक्शन होगा, जो सेंट ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक ही के ऊपर एक लेयर करते जाएंगे, मान लीजिए ये यहाँ पर आपने कुछ ऐसा टॉप पहना है जिसकी जो स्लीव्स है बहुत स्टाइलिश है और आप उसको दिखाना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ आपने गले में भी कुछ पहन लिया तो वो फोकस पॉइंट नहीं बन पाएंगी। तो आप वहां पर अवॉइड करके क्या कीजिए, इयररिंग्स पहन लीजिए। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और आप ट्राई करेंगे इन चीज़ों को जब भी कुछ परचेज करें तो माइंड में रखने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।